कि हम लोग जो है प्रतिदिन की तरह आज फिर से जो है लुसेंट सामान्य ज्ञान की बुक से जो है आधुनिक भारत की इतिहास को पढ़ेंगे। आज आधुनिक भारत की इतिहास का जो क्लास होने वाला है वो 8वां क्लास होने वाला है, यानी 8 नंबर का क्लास होने वाला है। देखिए, आप यदि इनसे पीछे का क्लास देखना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं, इसी चैनल पर एक लुसेंट मॉडर्न हिस्ट्री करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे का वीडियो देख सकते हैं। आप यदि किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, जैसा कि एसएससी, यूपीएससी, बिहार दारोगा यानी कि बिहार एसआई, रेलवे, बैंकिंग या क्या कहते हैं बिहार टीचर यानी टीआरई 4 का यदि तैयारी करते हैं तो उसके लिए यह वीडियो जो है काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या कहते हैं, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पीछे की क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, क्लास 7 तक में जो है हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज की इस वीडियो में हम लोग 1857 ईस्वी की महान क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, 1857 ईस्वी का कारण क्या था, 1857 ईस्वी के क्रांति का होने का कारण क्या था। तो यह 1857 ईस्वी के तत्कालिक होने का कारण यहाँ दिया गया है। देखिए क्या हुआ कि 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर, पहले जो बंदूक चल रहा था 1856 से पहले, वह ब्राउन बेस नाम का बंदूक चल रहा था। लेकिन 1856 ईस्वी में इस बंदूक के स्थान पर नई जो है एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। और यह निर्णय कौन लिया, अंग्रेज लिया, ठीक है। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था उस कारतूस को, और उस कारतूस में जो है गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। जो क्या कहते हैं कारतूस हिंदू को दिया जाता था, उस कारतूस में गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था। और जो कारतूस क्या कहते हैं मुस्लिम को दिया जाता था, उस कारतूस में जो है सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। और यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बन गया। तो ठीक है, 1857 ईस्वी की प्रमुख क्रांति का कारण क्या बना, यह चर्बी वाला कारतूस जो है यह 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख कारण बना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने 29 मार्च कब, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट जो है वह मना कर दिया था, स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को जब मंगल पांडे ने उस कारतूस को मुंह से काटने से जब मना कर दिया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। और गिरफ्तार करने के बाद जो है उसे फांसी दे दी गई। और मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे का जो संबंध था वो 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था, ठीक है। ये बैरक छावनी का नाम है, बैरक छावनी का नाम है 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो इस बैरक छावनी से मंगल पांडे का संबंध था। लेकिन मंगल पांडे रहने वाला कहाँ का था, यूपी बलिया का मंगल पांडे रहने वाला था, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब मंगल पांडे जो है कारतूस क्या कहते हैं गाय की चर्बी वाला कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया, तो मंगल पांडे को जो है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को जो है वह फांसी दे दिया गया, जिस वजह से सैनिकों के बीच जो है वह मतभेद हो गया। मंगल पांडे की फांसी के बाद सैनिक के बीच अत्यधिक मतभेद हो गया, और अत्यधिक जब मतभेद हो गया तो सैनिक जो है उन्होंने, यहाँ तो नहीं दिया गया है लेकिन अन्य बुक में दिया गया है एनसीईआरटी वगैरह में, कि सैनिक जो है वो तब पलायन करा, और पलायन करने के बाद उन्होंने सोचा था सभी सैनिकों ने मिलकर के कि 30 मई 1857 ईस्वी को जो है विद्रोह किया जाएगा। क्या करा जाएगा, विद्रोह किया जाएगा। और इस विद्रोह करने की सूचना कमल की फूल तथा क्या कहते हैं रोटी पर संदेशों को, कमल की फूल और रोटी के माध्यम से इस विद्रोह का जो है सूचना
संदेश अन्य सैनिकों तक भेजा जाता था। लेकिन क्या कहते हैं, 30 मई से पहले ही 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की पैदल टुकड़ी ने 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कर दी। ठीक है, करना कब था? 30 मई 1857 ईस्वी को। लेकिन क्या कहते हैं, मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान 1857 की क्रांति 20 दिन पहले 10 मई 1857 ईस्वी को ही कर दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पॉर्म स्टेन थे। यह किस पार्टी के थे? तो लिबरल पार्टी के थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ से महान क्या कहते हैं, 1857 की क्रांति से एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस जो है पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से यह टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक पॉइंट को 2-4 बार पढ़ने के बाद याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए नोट में क्या दिया गया है कि अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का क्या जननायक पुकारा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1857 की क्रांति के असफलता के उपरांत, यानी कि 1857 की क्रांति जब समाप्त हो गया उसके बाद सेना में अंग्रेज सैनिक और पदाधिकारी की संख्या में वृद्धि की गई। क्या करा गया? अंग्रेज की सैनिक और पदाधिकारी की संख्या में वृद्धि किया गया, क्योंकि भारत के सैनिक रखने पर जो है वह 1857 ईस्वी का विद्रोह करा था, जिस वजह से अब भारतों की सैनिक की संख्या कम कर दिया गया और अंग्रेज सैनिक और पदाधिकारी की संख्या में वृद्धि कर दी गई। बंगाल की सेना में भारतीय और अंग्रेज सैनिक का अनुपात, जब 2 भारतीयों को रखा जाता था और एक क्या कहते हैं अंग्रेज सैनिकों को रखा गया। ठीक है, इस अनुपात में रखा गया। और बॉम्बे और मद्रास की सेना में यह अनुपात जो है 5 भारतीय पर जो है 2 अंग्रेज सैनिक को रखा गया। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1857 ईस्वी की मामले की जांच हेतु पील कमीशन को नियुक्त किया गया। और इस पील कमीशन को किसने नियुक्त किया? तो इंग्लैंड की महारानी ने नियुक्त की थी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बिहार अवध यूपी वाले कुछ क्षेत्र को कहा जाता है, बिहार तो जानते ही होइएगा। अन्य उन स्थानों को व्यक्ति को जिन्होंने 1857 ईस्वी के क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित कर दिया। जो भी बिहार के लोग अवध और अन्य स्थान के व्यक्ति थे और उन्होंने गैर लड़ाकू जो 1857 ईस्वी की क्रांति में भारत की ओर से भाग लिया था उसे गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई। गैर लड़ाकू घोषित करने के साथ साथ सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा जो है सिख गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति, भारतीय थे सिख ही, भारतीय सिख, भारतीय गोरखा, भारतीय पठान, इन तीनों को जो है इन तीनों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, जिस वजह से इन्हें जो है लड़ाकू जातीय घोषित किया गया अंग्रेजों के द्वारा। और घोषित करने के बाद उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट नोट में क्या दिया गया है कि भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हुरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। यह हुरोज जो था अंग्रेज अधिकारी था, जिन्होंने इस अंग्रेज अधिकारी को लक्ष्मीबाई को दबाने के लिए भेजा था, लक्ष्मीबाई को जो है निपटाने के लिए भेजा था, ताकि लक्ष्मीबाई कमजोर हो जाए और क्या कहते हैं इस 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई जो है घर बैठ जाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत क्या था। पहला मत का यदि बात करिएगा तो देखिए यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी।
था, यह किसने कहा था? तो यह बी.डी. सावरकर ने कहा था कि 1857 ईस्वी जो है यह भारत का 1857 ईस्वी की जो क्रांति है यह भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह बात बी.डी. सावरकर ने कहा था। दूसरा पॉइंट, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा था? तो डिज़राइली ने कहा था। तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, यह किसने कहा था? तो सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। चौथा पॉइंट, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमान जेम्स का षड्यंत्र था, यह किसने कहा था? तो जेम्स क्या कहते हैं ऑट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने कहा था। पांचवा पॉइंट, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, यह बात किसने कहा था? तो टी.आर. होम्स ने कहा था। छठा पॉइंट, यह धर्मांधों की ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यह बात जो है L.E.R. रीज ने कहा था। ठीक है, तो इस तरह जो है 5-6 पॉइंट जो है कुछ इतिहासकार जो है 1857 ईस्वी के क्रांति के बारे में कहा था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, किस व्यक्ति को जो है किस अंग्रेज अधिकारी जो है दबाया था, दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी को भेजा था। देखिए इसके बारे में दिया गया, दिल्ली से जो है किसने आंदोलन किया? बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने किया। ठीक है, बख्त खां ने सैन्य नेतृत्व किया था। ठीक है, याद रखना है। 11 मई और 12 मई 1857 ईस्वी को 12 मई को जो है बहादुर शाह जफर ने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था। इस बहादुर शाह जफर को दबाने के लिए ब्रिटिश नायक जो है वह निकलसन नामक ब्रिटिश नायक था, और यह निकलसन जो है युद्ध में ही मारा गया, 1857 की क्रांति में ही मारा गया, और साथ में हडसन भी था। इसे कब भेजा गया था विद्रोहियों को दबाने के लिए? तो 21 सितंबर 1857 ईस्वी को भेजा गया था। यह जो भी 5-6 पॉइंट है वह एग्जाम दृष्टिकोण से काफी ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब देखिए कानपुर से नाना साहब और ताता टोपिये जो है इन्होंने नेतृत्व करा था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व करी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से नेतृत्व करी थी, और इलाहाबाद से जो नेतृत्व करी थी वह लियाकत अली ने करी थी। और जगदीशपुर बिहार में है, आरा जिला आरा में है क्या ना, बिहार की आरा में जगदीशपुर है, वहां से कुंवर सिंह ने नेतृत्व करा था। और बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला ने नेतृत्व किया था। फतेहपुर से अजीमुल्ला ने नेतृत्व किया था। ठीक है, अब इन सब को दबाने के लिए देखिए कानपुर में जो नाना साहब और ताता टोपिये ने किया था, इन्हें दबाने के लिए कैंपबेल को भेजा था। उसके बाद क्या कहते हैं बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से करा था ना, क्या कहते हैं विद्रोहियों 1857 ईस्वी क्रांति की शुरुआत, इन्हें दबाने के लिए हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल को भेजा था। उसके बाद क्या कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई को दबाने के लिए हुरोज को भेजा था। उसके बाद क्या कहते हैं लियाकत अली को दबाने के लिए जो है कर्नल को भेजा था, कर्नल नील को भेजा था। कुंवर सिंह को दबाने के लिए जो है विलियम टेलर और क्या कहते हैं विसेंट आयर को भेजा था। खान बहादुर खां को दबाने के लिए जो है हडसन को भेजा था, और मौलवी अहमद उल्ला को दबाने के लिए कर्नल नील को भेजा था, और अजीमुल्ला को दबाने के लिए जो है जनरल रेनल्ड को भेजा था। नेक्स्ट नोट में क्या दिया गया है कि ताता टोपियों का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था, और यह ताता टोपे जो थे यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गुरु थे। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। किसे? ताता टोपियों को फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह जो है 1857 ईस्वी के क्रांति को आप यदि 2-4 बार पढ़ते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, याद हो जाएगा, और एग्जाम में यहाँ से जो है काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ क्या है कि पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासी के द्वारा शुरू किया गया, और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है।
तो याद रखिएगा, पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों का विरोध संघर्ष सन्यासियों के द्वारा। और इस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। तो यह क्या कहते हैं? एग्जाम दृष्टिकोण से काफी जो है, अभी हम लोग जो भी पॉइंट अब पढ़ेंगे वह सारा पॉइंट एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें इसी में क्या है कि 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति जो है कठोर होता चला गया। 1887 ईस्वी के बाद जो है ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति क्या होता चला गया? कठोर होता चला गया। और कांग्रेस के बारे में जो है कुछ विशेष टिप्पणियां दिया गया है। डफरिन जो अंग्रेज था, इन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या कहा कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरह की पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसने कांग्रेस के बारे में क्या कहा। ठीक है, तो एग्जाम दृष्टिकोण से यह चारों पांचों पॉइंट जो है काफी महत्वपूर्ण है। देखिए कर्जन ने क्या कहते हैं कांग्रेस के बारे में क्या कहा? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ठीक ना, कर्जन ने कहा था। और अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है। ठीक ना, तो इस तरह जो है 1 2 3 4 यह चारों पॉइंट जो है एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दादा भाई नौरोजी के बारे में। ठीक है, नौरोजी दत्त यानी दादा भाई नौरोजी नेक्स्ट दत्त एवं वाचा ने धन निकास की सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। धन निकास का सिद्धांत क्या है कि धन निकास सिद्धांत कहता है कि जो है कैसे कैसे भारत की धन को, भारत की संपत्ति को, भारत की आर्थिक व्यवस्था को कैसे अंग्रेजों के द्वारा कमजोर किया जाता था, यह बात कौन कहता है? धन निकास सिद्धांत कहता है। और कैसे भारत की संपत्ति, भारत की संसाधन को ब्रिटेनों की ओर जो है वह प्रवाह कर रहा था, यह सारी बात धन निकास सिद्धांत कहता है। और इस धन निकास सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन जो है अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। यानी कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस पुस्तक में जो है धन निकास सिद्धांत के बारे में बताया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम पहला व्यक्ति कौन था? तो भारतीय दादा भाई नौरोजी था। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी कहाँ से लड़ा था? तो लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी नामक स्थानों से जो है यह चुनाव लड़े थे। ठीक है, तो याद रखिए कहाँ से लड़े थे? फिंसवरी नामक स्थानों से इन्होंने चुनाव लड़ा था। और कब लड़ा था? तो 1892 ईस्वी में इन्होंने चुनाव जीता था। कब जीता था? 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। ठीक है, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब किया गया? 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। किसने किया? भारत का जो गवर्नर जनरल था ना, गवर्नर जनरल अब नहीं, भारत का वायसराय हो गया ना, क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल की पद को जो है जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुआ, देखिए 1857 ईस्वी का जब क्रांति हुआ, इस समय कौन था? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो है यह गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल था। और जब क्या कहते हैं जनरल था, और क्या कहते हैं जब असफलता मिली 1857 ईस्वी की क्रांति में, तो एक क्या कहते हैं लंदन से घोषणा पत्र भेजा। और इस घोषणा पत्र में लिखा गया था कि क्या कहते हैं कंपनी के द्वारा, कंपनी की जो है प्रशासन की शक्ति को समाप्त करके, कंपनी पहले अभी तक 1857 ईस्वी तक हमारे भारत में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह प्रशासन का भी कार्य करती थी और व्यवसाय का भी कार्य करती थी।
तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1857 ईस्वी के बाद जो है 1858 ईस्वी में इस घोषणा पत्र के माध्यम से कंपनी को प्रशासन का कार्य छीन लिया गया और प्रशासन का कार्य जो है अब ब्रिटेन की जो है महारानी करेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ब्रिटेन की महारानी करेगी और ब्रिटेन की महारानी जब प्रशासन का कार्य करेगी तो महारानी जो है, अब पहले यह कंपनी जब प्रशासन का कार्य करता था तो इस गवर्नर जनरल को कंपनी ही नियुक्त करता था। कौन नियुक्त करता था? कंपनी ही नियुक्त करता था। लेकिन अब 1858 ईस्वी से पूरी प्रशासन का कार्य किसके हाथों में आ गया? महारानी के हाथों में आ गया। तो अब जो है इस गवर्नर जनरल को कौन नियुक्त करेगा? महारानी नियुक्त करेगा। ठीक है, महारानी नियुक्त करेगी इस गवर्नर जनरल को, और गवर्नर जनरल की पद को खत्म करके अब जो है वायसराय का पद लाया गया था। गवर्नर जनरल के स्थान पर क्या लाया गया? वायसराय का पद लाया गया, और इस वायसराय को अब महारानी नियुक्त करेगी और कंपनी जो पहले नियुक्त करती थी उस गवर्नर जनरल को इसका पद खत्म कर दिया गया। तो इस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो इस समय कैनिंग था गवर्नर जनरल। कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। तो इस तरह जो है अंतिम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए, अंतिम गवर्नर जनरल अंग्रेजी क्षेत्र का भारत का, तो वह कैनिंग था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रथम वायसराय, तो प्रथम वायसराय भी कैनिंग ही था। ठीक है, तो अब 1858 ईस्वी से जो है गवर्नर जनरल की पद को खत्म करके जो है वायसराय की पद को लाया गया। ठीक ना, तो अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है कि लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की निर्णय की घोषणा की। तो यह लॉर्ड कर्जन कौन था? गवर्नर जनरल नहीं था, यह वायसराय था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल विभाजन के विरोध में जब यह क्या कहते हैं घोषणा किया गया, तो इसी घोषणा के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया भारतीयों के द्वारा। भारत के लोगों के द्वारा जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। देखिए क्या हुआ कि 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल को विभाजन करने की घोषणा कर्जन ने किया, लेकिन यह विभाजन पूर्ण रूप से 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है वह हो चुका था, हो गया। ठीक है, इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। किस दिन? 16 अक्टूबर को जो है बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। ठीक ना, तो यह बात जो है एग्जाम में पूछा गया था इस बार बीपीएससी TRE 1 की एग्जाम में कि शोक दिवस कब मनाया गया, तो शोक दिवस 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को मनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। ठीक ना, तो यह 3 पॉइंट जो भी है, यह तीनों पॉइंट एग्जाम दृष्टिकोण से काफी ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को जो बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से हो चुका था, और इस बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता की टाउन हाउस में जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा भारतीयों के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि नोट में स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। ठीक ना, कृष्ण कुमार मित्र का पत्र था संजीवनी, इसमें 1905 ईस्वी में पहली बार स्वदेशी आंदोलन का विचार आया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1906 ईस्वी में कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। कब? 1906 ईस्वी में कोलकाता में। ठीक ना, 1906 ईस्वी में कोलकाता में। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी को सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी कि गरम दल एवं उदारवादी यानी कि नरम दल नामक 2 दल में विभाजित हो गई। ठीक है, जब 1907 ईस्वी में सूरत में क्या कहते हैं कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस कर रहे थे, और इसी अधिवेशन में जो है
कांग्रेस दो भागों में बट गया, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। क्यों बट गया? यह स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर जो है यह बट गया, ठीक ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगाल लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। कौन सा गीत? अमार सोनार बंगाल। और यह गीत किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। किसके अवसर पर? तो स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर लिखा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में जो है राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई और 1908 से 1914 तक वर्मा के मॉडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। तो यह बाल गंगाधर तिलक के बारे में था। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जो है वह जेल की यात्रा की। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्लेग के समय ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं जिसे दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रेंड एवं एस्टर की हत्या कर दी। प्लेग अधिकारी रेंड एवं एस्टर की हत्या कर दी। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल में क्रांतिकारियों विचारधारा को वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को किसने फैलाया? तो वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1905 ईस्वी में वरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी जिसने क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई इस पुस्तिका के माध्यम से। और 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। ठीक है, तो याद रखिएगा युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया। उसके बाद क्या कहते हैं, एक भवानी मंदिर नाम की पुस्तक किसने लिखा? वरिंद्र कुमार घोष ने लिखा। और इस पुस्तक में क्रांतिकारी कार्य को संगठित करने के लिए, केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है 1893 ईस्वी का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद, 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुए और 1902 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। तो देखिए 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे और सितंबर 1893 में वहां पर हो रहे सर्व धर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व की सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। ठीक है, तो याद रखिएगा तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद कहाँ पहुंचे थे? अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1893 में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद कुमार घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई और 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाल न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। ठीक है, यह भी पॉइंट एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 16 नवंबर 1893 ईस्वी को एनी बेसेंट भारत आई थी। भारत एनी बेसेंट कब आई? 16 नवंबर 1893 ईस्वी को आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, 1893 में महात्मा गांधी जो है वह अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। यानी महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी को मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका चले गए। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधु ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ
ऑफ ऑब्स्टेक्ल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित किया था, क्रांतिकारी गतिविधियों से दृष्टि से, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया और अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलसन फ्रांसिस्को से बम बनाना सीखा। बम बनाना किसने सीखा? हेमचंद्र दास कानूनगो ने। और यह कहाँ जाकर सीखा? पेरिस में जाकर। किससे सीखा? रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांसिस्को से सीखा, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित किया और अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी.एन. वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस चले गए। नेक्स्ट पॉइंट है कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक, बाल गंगाधर तिलक को जाता है और बाल गंगाधर तिलक का पत्र केसरी जो मराठी भाषा में था, उसे जो है यह श्रेय जाता है महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाना प्रारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि वेलेंटाइन सिरोले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। भारतीय असंतोष का क्या कहा? जनक कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन प्रांजपे ने किया था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस के बारे में दिया गया है। तो हम लोग जो है अब यहाँ से जो है कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।